डियर स्टूडेंट, हमने कल की वीडियो में ये क्वेश्चन किया था 263 है वो। फिर हमने इंग्लिश का किया था 264, फिर 265 का है रीजनिंग का, 266 हरियाणा जी के, ठीक है। फिर 267 है हिंदी का। उसके बाद हमने 268 का किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है हमारे पास 269 पे कि बी है ए से 40% अधिक सक्षम है, ठीक है, यानी उसकी एफिशिएंसी 40% अधिक है। तो इसमें सीधा सा लिख लो, जैसे ए अपॉन बी क्या हो गया, हमें इसकी 100 माननी हमें, है ना। ए से है ना, तो जिसके साथ से लगा होता है ना उसकी हमें माननी होती है 100 मान लिया मैंने। तो इसकी कितनी होगी 140, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5 और ये 7, ये 5/7, ठीक है। यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में कर लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो एफिशिएंसी और दिन है ना, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। तो इसमें हमें इसके किसके को लिखना है कि बी के दिन है ना वो नीचे लिखने हैं, ठीक है, बी के उल्टा लिखना है। ये ए का है ना हमारे पास, ये बी है एफिशिएंसी, ठीक है। तो इनका उल्टा उधर लिखना है हमें। यदि हमारे पास क्या चीज़ है, यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, उल्टा हो, मतलब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम होती है। देखो किसी की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो दिन है ऑटोमेटिक कम होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है 30 ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, बी वाले दिन है ना वो ऊपर लिख दिया। ए के हमें नीचे लिखना है, ए का पता ही नहीं हमें, ए लिख दिया मैंने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5a किसके इक्वल है 30 × 7, 5 अंक 30, और ए कितने आ गए हमारे पास 6 7 42, ठीक है, यानी 42 दिन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ क्या क्या होता है, ए बी से ऐसे लिखते ना, तो फिर हम क्या करते कि ए बी से है तो बी के हम 100 मानते एफिशिएंसी, ठीक है, और ए की ऑटोमेटिक कितनी हो जाती 100 मान लिया हमने, और ए की कितनी हो जाती 140, ये 5/7 आ गया। फिर आगे क्या करते हैं, एफिशिएंसी सेम मैंने बता दिया उल्टा होती है, ठीक है। यहाँ बी के दिन है तो हमें यहाँ ए वाले दिन ऊपर लिखने, ठीक है, और ये नीचे लिखने होते हैं, ठीक है। फिर सोल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 270 का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 270 का है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 270 का कि विजय सेड टू मी, विजय सेड टू मी, विजय ने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसमें ये नरेशन है वो चेंज करनी है। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, बाकी मैं उल्लेख नहीं रहा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, देखो विजय हो गया हमारे पास, यहाँ व्हाट क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या आएगा, सेड टू किस में चेंज होगा, क्वेश्चन पूछे ना जब भी तो आएगा आस्क्ड मी, इसके बाद टू आता नहीं, ये ध्यान रख लेना, कभी भी टू नहीं आएगा, आस्क्ड है उसके बाद। अब ये है हमारे पास, यदि ये नहीं होता व्हाट तो हमारे पास ही क्वेश्चन है वो इफ़ वगैरह से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो है ना बीच का जो है वो इफ़ जोड़ते हैं हम। बाकी यदि WH फैमिली से है तो ये व्हाट आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये है डू है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको एक बार भूल जाओ आप, इसका रोल है यहाँ पे, ठीक है। देखो डू डज है ना हमारे पास, ये सिर्फ टेंस बताते हैं और टेंस का रोल बाद में आएगा हमारे पास, पहले इसको लिखो, हमें क्वेश्चन है ना वो हटाना है। यू किसके हिसाब से है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है हमारे पास, तो SON फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे इसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। व्हाट आई मी है तो यानी आई में बनेगा, ठीक है। और ये पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, ये ध्यान रख लेना, व्हाट आई वांटेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क्स है वो मैंने हटा दिया, डू हटा दिया ना, इसकी वजह से हट गया हमारे पास, ठीक है। इंटरोगेशन का निशान है, ये आएगा हमारे पास, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डज ही होता है यहाँ पे, ठीक है, तो डज तो हटाना है, इसको भूल जाओ। ही हमारे पास क्या है थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। व्हाट ही वांटेड, यहाँ पे आई होता है, सपोज करो यहाँ पे मैं एक बार आई लिख देता हूँ कि व्हाट डू आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, विजय के हिसाब से, ठीक है। तो विजय के हिसाब से आएगा तो यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है, व्हाट ही वांटेड, ठीक है, व्हाट ही वांटेड।
तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रख लेना आप। यहाँ पे सपोज करो व्हाट नहीं होता तो कितना बदलाव आता है इसमें। यहाँ तो क्या बदलाव आता, आस्क्ड सही है बिल्कुल, या व्हाट हट जाता हमारे पास, ठीक है। यहाँ इफ़ आ जाता, ठीक है। इफ़ आगे जो भी सेंटेंस है मैंने इसके हिसाब से बता दिया क्या क्या चेंज आने थे, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो डाइस हैं उसकी क्वेश्चन है, पास से हैं उनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। कि 3 के विपरीत स्तर पर अंक कौन सा होगा। तो इसमें ये ध्यान रख लेना, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही मस्त ट्रिक है ये। और इस ट्रिक में क्या करना है, मैं देखो यहाँ 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, इन दोनों को एक बार हटा दो, कैंसिल कर दो। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 2 है ना, 5 के अपोजिट है, ये ध्यान रख लेना, बस इतना सा है, ठीक है। इससे हमारा आंसर नहीं आया ना, तो आंसर नहीं आया तो एक और काम कर लेते हैं। इसमें जो कॉमन है वो देखो 1 3, इसमें 1 3 नहीं है, 3 5 ये भी नहीं है, तो इसका इससे कंपेयर कर लो। 1 2 इसमें नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है, 2 3 यहाँ है, तो 2 3 ये हटा दो, इसमें 2 3 ये हटा दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया 4, यानी 1 के अपोजिट क्या है हमारे पास 4। एक हमें खुद आइडिया लगाना पड़ेगा, क्या बच गया 3 के अपोजिट क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 3 के अपोजिट क्या बच गया हमारे पास 6 बच गया, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। 3 के अपोजिट हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, ये आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये याद रख लेना, हरियाणा का औद्योगिक नगर है ना, ये फरीदाबाद है, ठीक है। हरियाणा का औद्योगिक नगर कौन है, फरीदाबाद। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, पानीपत है वो क्या है, पानीपत ये बुनकरों का शहर है, बुनकर है ना, बुनकरों का शहर, ठीक है। पानीपत क्या है, बुनकरों का शहर। इसको हैंडलूम सिटी भी बोला जाता है, इंग्लिश में सेम बात है, हैंडलूम सिटी, ठीक है। बुनकर हैंडलूम पे काम करने वाले होते हैं, हैंडलूम सिटी, ठीक है। करनाल को क्या बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस। करनाल है उसको क्या बोला जाता है, करनाल के बारे में याद कर लेना आप, हरियाणा का पेरिस, ठीक है। हरियाणा का पेरिस, ठीक है। या हमारे पास धान का कटोरा, करनाल को ही बोलते हैं धान का कटोरा। यहाँ धान सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा में, इस बात से ये भी नोट कर लेना, ठीक है। धान का कटोरा कौन सी जगह है, करनाल। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, करनाल। कागज सिटी, ठीक है। कागज सिटी कौन सी है, कागज सिटी, कागज सिटी है ये याद कर लेना, यमुनानगर, ठीक है। कागज सिटी कौन सी जगह है, यमुनानगर। यमुनानगर के बारे में एक और चीज याद कर सकते हैं हम, मछुआरों का स्वर्ग, ठीक है। मछुआरों का स्वर्ग है, ठीक है, मछुआरों का स्वर्ग। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप हमें आइडिया हो ही जाता है कि क्या चीज़ पूछी जाएगी, कि किस चीज़ का शहर है, ठीक है। कुरुक्षेत्र है, इतनी फेमस जगह है हमारे पास, धर्म नगरी, ठीक है, धर्म नगरी। वैदिक सभ्यता की का पालना, ठीक है, यानी जो वैदिक सभ्यता है ना इसका पालना भी है, वैदिक सभ्यता का पालना। तो ये बहुत सारी हैं जैसे हमारे पास, और भी शहरों के नाम है और आगे वीडियो में बता देंगे। मेन मेन चीज़ें मैंने बता दिया कि कुरुक्षेत्र है, धर्मनगरी है, वैदिक सभ्यता का पालना भी है, कागज सिटी यमुनानगर, ठीक है, मछुआरों के लिए स्वर्ग है, और पानीपत है बुनकरों का शहर है, हैंडलूम सिटी है, करनाल है, हरियाणा का पेरिस है करनाल, ठीक है। धान का कटोरा भी है, ये धान सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि देश को हानि जयचंदों से होती है। देखो जयचंद जैसे है तो नाम, और हमारे पास इससे क्या लग रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी का नाम है वो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी यहाँ पे जो ये है ना, ये पूरी विशेष जाति के लिए यूज हुआ है कि जयचंद है वो जैसे धोखेबाज होते हैं, ठीक है।
तो ये विशेष जाति के लिए यूज हो गए हमारे पास, धोखेबाज जो लोग हैं उनके लिए। तो ये हमारे पास ध्यान रख लेना कि ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में जयचंद है हमारे पास, कैसे यूज हुआ है, कैसे प्रयोग हुआ है यहाँ पे, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 274 का। देखो हमने 273 क्वेश्चन कर लिया। अब यदि ये सारी वीडियोस देखोगे ना तो बहुत काम की वीडियोज हैं सारे की सारी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विकास का कौन सा सिद्धांत है डगलस और ग्लैड ने दिया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है, कि विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय डगलस एंड ग्लैड। तो इसमें हमारे पास ये ध्यान रख लेना, डगलस और ग्लैड है ये वाला सिद्धांत कौन सा था, ये था हमारे पास विभिन्न गति का सिद्धांत, ठीक है। विभिन्न गति का सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो विकास है वो अलग अलग गति से होता है, जैसे कम उम्र में कैसे होता है, फिर स्पीड कम भी ज़्यादा भी, कम भी ज़्यादा भी, ऐसे होती है हमारे पास। ये था इसका मेन पॉइंट कि विकास है ना उसकी स्पीड कम ज़्यादा, धीरे तेज़ ऐसे हो जाती है बीच बीच में। तो ये विभिन्न गति का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, डगलस और ग्लैड है उसने दिया था, ठीक है।